तय हुआ कि 15 तारीख को गर्दनी बाग में बैठना है। तो प्रोटेस्ट गर्दनी बाग मुड़ा नहीं, वो सीएम बंगले की तरफ कूच करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन ले लिया। तो उसके बाद अचानक हमको फोन आया कि सारे शिक्षक गिरफ्तार हो गए, लड़के अस्त व्यस्त हो गए। मैं भागा दौड़ा कि मैंने नोटिफिकेशन देखा है कि 1799 दरोगा का आने वाला है। किशन सर, आप पहले ही देख चुके थे कि सरकार तैयार है दरोगा भर्ती बहाली करने। बिल्कुल बिल्कुल देख चुके थे, और तब मैं सब बोल रहा था सबके सामने। टीचर से ज्यादा बच्चे उत्तरदायी हैं, बच्चे प्रोवोक करते हैं गुरुजी 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 गुरुजी। गुरुओं की मजबूरी होती है। 2023 में बहाली की आप बात किए थे कि 1817 देंगे, आप 2 साल कर दिए, लड़के जाए कहाँ। 15 सितंबर को पटना में एक आंदोलन होता है। एक भीड़, एक हुजूम छात्रों का निकलता है पटना विश्वविद्यालय से। वो आगे बढ़ता जाता है, पुलिस उनके साथ रहती है। जैसे जैसे वो गांधी मैदान पहुंचते हैं, पहला बैरिकेड लगाकर पुलिस रोकने की कोशिश करती है। छात्र बैरिकेड तोड़ देते हैं, डाक बंगले की तरफ बढ़ते हैं। फिर एक बैरिकेड पुलिस लगाती है, उसे भी तोड़कर छात्र आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लाठीचार्ज होता है। और अभी कुछ देर पहले जो जानकारी आई है कि 9 लोगों के नाम FIR हुई है और तमाम नामजद, कुछ 9 नामजद हैं और तमाम अज्ञात हैं। नाम मैं पढ़ देता हूं। पहला नाम है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी पटना के संचालक रोशन आनंद, गुरु M रहमान, खुशबू पाठक, रितेश कुमार, अमन कुमार, बिट्टू कुमार झा, सुब्रत मोहन, कौटिल्य एकेडमी के प्रदीप सर, प्रशांत कुमार। ये 9 लोग हैं जिनके नाम FIR हुई है। और अभी हमारे साथ रहमान सर हैं। सर, एक जानकारी, पहले इस पे आएंगे प्रोटेस्ट से पहले, लेकिन प्रोटेस्ट की जो भूमिका बनी है, जो प्लानिंग हुई है, उस पर बात करते हैं। क्योंकि एक मीटिंग होती है मौर्या होटल में, आप भी जाते हैं और तमाम शिक्षक होते हैं। क्या तय हुआ था कि सड़कों पर उतरेंगे? नहीं, देखिए, मैं जो बोलूँगा एकदम स्पष्ट बोलूँगा, सच बोलूँगा कि एक ग्रुप बनता है। एक ग्रुप बन के ग्रुप में हमको भी जोड़ा जाता है। तो ग्रुप में के बाद हुआ कि हम नवीन कुमार सिंह जो उन्होंने बात किया कि, तो बोले कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मौर्य में नहीं आ पाऊँगा। और मैं यही बात दिखता हूँ ग्रुप में। तो उधर से हमारे छोटे भाई जैसे हैं रोशन आनंद बोलते हैं कि नहीं, आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। आपकी तबीयत नहीं सही? हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आपको आना ही पड़ेगा। तो कोई भी रिक्वेस्ट करे तो स्वाभाविक हम जाएंगे भी, और उसको छोटा भाई भी मानते हैं हम। तो रात को 10 बजे मैं शशि शरण यहाँ से गया, वहाँ गया। तो उसके बाद आपको नवीन सर और SK झा एक साथ आए। फिर आपको रोशन आनंद पहले थे, एक अमित कुमार हैं, वो थे, आपको प्रदीप कुमार थे। ये सब लोग हुई। मीटिंग होने के बाद मैंने कहा कि सबसे पहले हम एक बात बता देना चाहेंगे कि सोमवार को मैंने एक चीज़ देखा है, उस चीज़ का आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहते हैं। और मेरे इष्ट देव बजरंग बली है, ये दुनिया जानता है। तो मैंने बजरंग बली का सौगंध लिया, कहा कि बच्चों को मैं सामने खड़ा कर सकता हूँ, अपने बेटी और बेटा को सामने खड़ा कर सकता हूँ कि मैंने नोटिफिकेशन देखा है कि 1799 दरोगा का आने वाला है। इसी सप्ताह बोला कि मैं CM नहीं हुआ, जब दिखाने वाला भी CM नहीं है, तो हम इस सप्ताह आएगा। और 18 पोस्ट स्पोर्ट्स का है, 18 पोस्ट स्पोर्ट्स का आ जाएगा किसी परिस्थिति में। ये नोटिफिकेशन सर आप पहले ही देख चुके थे कि सरकार तैयार है दरोगा भर्ती बहाली करने? बिल्कुल बिल्कुल देख चुके थे, और तब मैं सब बोल रहा था सबके सामने। और मैंने कहा कि SK झा भी समर्थन किए, उसका शशि शरण भी समर्थन किए। मैंने कहा कि ठीक है, आपको आंदोलन करना ही है, तो आंदोलन के लिए टीचर उत्तरदायी नहीं है, टीचर से ज़्यादा बच्चे उत्तरदायी हैं। बच्चे प्रोवोक करते हैं, चाहे रोशन हो जाए, हम हो जाए, किसी भी शिक्षक को प्रोवोक करते हैं, गुरुजी 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 गुरुजी। गुरुओं की मजबूरी होती है, ये मैं बार बार बता दूं, स्पष्ट रूप से बता दूं, ये गुरुओं की 100% मजबूरी होती है। छात्रों के साथ चलना रोजी रोटी है वो, और हम लोग विरोध नहीं कर सकते। अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, 10 गाली भी बकता है सब। तो ऐसी बात हुई दिमाग, ठीक है, अगर आंदोलन तय हो गया है कि आंदोलन होना है, तो वैसी परिस्थिति में एक काम हम लोग करते हैं कि 15 तारीख को जिस कोचिंग संस्थान के पास बच्चे हैं, वे सब लोग गर्दनी बाग में जाके बैठे। तो इन लोगों ने बोला कि अनुमति, हम की अनुमति, आप 200 लड़के का बोल के बैठिए, एक दिन बैठना है, तो एक दिन बैठना है, सारे मीडिया वाले आ जाएंगे, सरकार के पास ये बात पहुंच जाएगी, तब आप लोग को विश्वास हो जाएगा। उसके बाद बात हो गई तय। क्या तय हुआ? बात तय हुआ कि 15 तारीख को गर्दनी बाग में बैठना है। अगर 15 तारीख को सरकार की तरफ से किसी तरह की जवाब नहीं आती है, तो 16 तारीख को हम लोग जो करना है करेंगे। मैंने भी, हम वर्दी सब लोग तैयार थे, टोटल तैयार थे।
अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे बर्बाद कर दे ईश्वर, या उसमें तो कोई झूठ बोले तो उनको बर्बाद कर दे, लेकिन मैं बजरंगबली के सामने खड़ा होकर, काबा में खड़ा होकर बोलने के लिए तैयार हूँ। ये बात तय हुई, उस बात सब क्लियर हो गया। फिर कुछ छात्र नेताओं को मेरे पास फ़ोन आया तो बोला कि हम बाबू हम गर्दनी बाग लोग बैठेगा तो गर्दनी बाग हम बैठेंगे। अचानक 15 तारीख को मैं क्लास ले रहा था पटना विश्वविद्यालय में, तो क्लास लेने के क्रम में चूँकि अटेंडेंस सब कुछ बनाता है, यूनिवर्सिटी में लोग क्लास बिना अटेंडेंस के हम लोग ना लेते हैं ना बिना अटेंडेंस के जाते हैं। तो उसके बाद अचानक हमको फ़ोन आया कि सारे शिक्षक गिरफ्तार हो गए, लड़के अस्त व्यस्त हो गए। मैं भागा दौड़ा, डायरेक्ट वहाँ से गाड़ी से आपको पहुँचा डाक बंगला पर, तो देखे कि लड़के चिदर बितर इधर है, रोशन सर गिरफ्तार हो गए, प्रदीप सर गिरफ्तार हो गए। तो लॉ एंड ऑर्डर हमारे मित्र हैं कृष्ण मुरारी प्रसाद डीएसपी, उनसे हम मिले, बोले कि क्या मुरारी भाई कोई गिरफ्तार हुआ है? बोले कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, रोशन को हम लोगों ने डिटेन किया था लेकिन कोई उनको लेके चला गया, वो मोटरसाइकिल से चले गए हैं। उसके बाद आपको ये प्रदीप हमारे पास चले आए। तब तुरंत हम तो कोतवाली थाना फ़ोन के बच्चे तो हमारे वहाँ भी हैं, फ़ोन की पता चला कि नहीं किसी की डिटेंशन नहीं हुई है, डिटेंशन का मैं विरोध करते आया। फिर वहाँ हम लोग हमको बोला गया कि आप डग बंगला चौराहा जाइए, वहाँ डग बंगला चौराहा है। डग बंगला चौराहा आने के बाद हम लोग अपनी बात कर रहे थे, केवल हम लोग को बता दिया जाए, क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे, हम तो देखबे किए थे, केवल बता दिया जाए कि नोटिफिकेशन कब तक, आज शाम तक खबर है। तो फिर बच्चे का प्रतिनिधिमंडल गया और वो सेम चीज़ जो मैं 5 दिन पहले से चिल्ला रहा था, सेम चीज़ बच्चों को दिखा दिया गया। उसके बाद हम लोग को गौरव जो एसडीएम है वो और कृष्ण मुरारी, उन लोगों ने कहा कि आप बच्चों को लेके बढ़िए। तो उसके बाद बच्चों को लेके हम लोग यहाँ पर चले आए। एक चीज़ सर समझ नहीं आई कि जब तय हुआ था मीटिंग में कि हम प्रतीकात्मक प्रोटेस्ट करेंगे और गर्दनी बाग जाके मतलब सरकार को एक मैसेज दे दें कि हम नाराज़ हैं, आप हमारा बात सुने, तो प्रोटेस्ट गर्दनी बाग मुड़ा नहीं, वो सीएम बंगले की तरफ कूच करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन ले लिया। हाँ, इसमें बिल्कुल पुलिस का एक्शन जायज़ है। इसमें पुलिस जांच करे वीडियो का कि कौन कर रहा है, सीएम आवास जाएंगे, पुलिस जांच करे सारी गतिविधि का सीएम आवास। मैं कोई भी शिक्षक, मैं एक शिक्षक बोले थे कि चाहे नेता रहे या ना रहे, कोई शिक्षक दे या ना दे, मैं तो रोड पर उतरूंगा। किसने कहा था? ये हम रोशन आनंद ने कहा था, रोड पर आऊँगा। तो फिर हम घुसियाए, वहाँ तक बड़े हम घुसियाए, कुर्सी किए तो वो बोले कि ठीक है, जो बात तय हुई है वही होगा। और तय हो गया कि 15 सितंबर को हम लोग गर्दनी बाग बैठेंगे। इससे ज़्यादा किसी तरह की कोई बात नहीं हुई थी। फिर हम लोग सबका एक साथ फ़ोटो खिंचवाए, फ़ोटो आपको मैंने दे दिया है, फ़ोटो खिंचवाने के बाद चले गए। मैसेज पर हमारी रोशन की बात होती रही, वो हर बार जी भैया, जी सर, जी सर, जी सर लिखते रहे, जिसका एविडेंस हमारे पास है, एविडेंस है। इसमें गलती ना रोशन की है ना गलती किसी शिक्षक की है। हम लोग मजबूरन छात्रों के लिए गए। मैं तो डाक बंगला में गया था, उसके पहले तो था भी नहीं, मजबूरन छात्रों के लिए गए, क्योंकि अगर छात्र भी बेचैन थे। 2023 में बहाली की आप बात किए थे कि 18-17 देंगे, आप 2 साल कर दिए, लड़के जाए कहाँ? तो लड़के को निश्चित रूप से इस बात की ज़रूरत थी और इस बात को सरकार को चाहिए कि स्पष्ट होकर बोल दे। बिल्कुल। और जो एफआईआर हुई है इसकी जानकारी आपको कुछ आधिकारिक जानकारी मिली? एफआईआर की कॉपी तो आ गई है? हाँ जी, एफआईआर की कॉपी आ गई है, तो देखो इसको बेल के लिए फाइल करेंगे हम। अभी क्या आंदोलन के बाद जब कल लाठीचार्ज हुआ और तमाम कार्रवाई करी पुलिस ने, उसके बाद रोशन आनंद से बात हुई या तमाम बाकी शिक्षकों से बात हुई कि भाई अब क्या? क्योंकि तमाम बच्चे लाठियों के शिकार हो गए। कल देखा कि कई लोगों बुरी तरह चोटिल हो गए, 1-2 लोगों को तो ज़्यादा इंजरी हो गई, वो हमारे सामने थे, कई बेहोश होकर गिर गए। एक बहुत बड़ी बात ये भी थी कि मैंने सबको कहा था कि देखिए, हम लोग अब हो गए एक्सपायरी डेट, हम लोग की नौकरी अब नहीं लेनी है। लेकिन अगर 2-4-10 को बच्चा पर एफआईआर हो गया तो दरोगा तो बन जाएंगे, लेकिन छटपटाते रहेंगे। तो ये कहा गया कि लड़के किसी के नहीं होते हैं, हम अगर लड़के ही हैं तो हम लोग हैं। तो निश्चित रूप से अब हम लोग सरकारी प्रक्रिया के अंतर्गत बेल फाइल करेंगे। तो ये गुरु रहमान थे जिनके नाम एफआईआर हुई है और जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब पहले जो मीटिंग, जो प्लानिंग थी प्रोटेस्ट की, तब तय हुआ था कि हम गर्दनी बाग जाएंगे, जो एक धरना स्थल है जहां पर प्रोटेस्ट लगातार होते रहते हैं, जिन्हें अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचानी होती है, वो गर्दनी बाग बैठता है और अपना प्रदर्शन वहां पर करता है। लेकिन प्रदर्शन जो प्रोटेस्ट के लिए भीड़ निकली थी, जो छात्रों का हुजूम था, वो गर्दनी बाग नहीं पहुंचा, वो पहले गांधी मैदान से होते हुए डाक बंगला पहुंचा और वहां से 2 बार बैरिकेड टूटे, उसके बाद वो आगे बढ़े। अब सवाल ये है कि अगर गुरु रहमान जैसा कह रहे हैं, जैसा दावा कर रहे हैं कि अगर
पहले ही जानकारी ये पब्लिक डोमेन में आने लगी थी कि वैकेंसी सरकार निकालने वाली, उन्होंने नोटिफिकेशन भी देख लिया था, तो छात्रों को नहीं वहाँ पर ले जाना चाहिए था, क्योंकि तमाम लोग हैं, वो तस्वीरें कल से लगातार हर जगह फ्लैश हो रही हैं कि तमाम ऐसे बच्चे हैं जो लाठियों का शिकार हुए। जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हम लोग को कितना अंदर से पीड़ा हो रही थी कि हमारे साथ के लोग, हमारी हमउम्र लोगों पर लाठियाँ भांजी जा रही हैं और वो चीखे चिल्ला रहे हैं। और कई वहाँ पर बाइक वाइक खड़ी थी, जब पुलिस ने खदेड़ना शुरू किया तो कई लोग बाइक के नीचे आ गए, कई के ऊपर बाइक गिर गई। ये मेरे सामने का दृश्य है। मेन डर मुझे यही था कि देखिए, आई एम 47 ईयर्स ओल्ड, बाकी लोग सब लोग परीक्षा से रिटायर हट है। मुझे डर था कि ये पैर टूट गया। नोटिफिकेशन हम देखे थे, अरे अब बच्चा से बड़ा कोई चीज़ होता है जिसकी मैं कसम खा सकता हूँ, सब कुछ खो के तो मैंने पाया है। ये 4 चीज़ जब मैंने कहा कि मैंने देखा है 1799, बाकी स्पोर्ट्स का है, बहाली आएगी, एक ही सप्ताह आएगी, उस सप्ताह नहीं आई तो लेट हो गया। सेम चीज़ गृह सचिव के द्वारा यही दिखाया गया। तो बच्चा, मुझे डर था कि कहीं बच्चा बना FIR हो जाए, मुझे डर था कहीं बच्चा का हाथ पैर न टूट जाए, इसलिए आनंद फानंद में गया था। और इसके लिए अगर मुझे फांसी पे भी चढ़ा दे लोग बच्चों के लिए तो मैं तैयार था, क्योंकि बच्चों का हित हमारे अमीर होने का साधन हो, उससे पहले गुरु रहमान मर जाना पसंद करेगा। ये भी एक तस्वीर है कल के आंदोलन की, और हमें लगा कि ये आप तक लाना चाहिए बातचीत। और क्योंकि 2 शिक्षक थे जो जिनका जिक्र आया, रोशन आनंद उसे लीड कर रहे थे, आखिरी में गुरु रहमान पहुँचे, दोनों के नाम FIR है। तो गुरु रहमान का पक्ष हमने सुनाया, रोशन आनंद के बारे में हमें जानकारी नहीं है क्योंकि बात नहीं हो पा रही है। तो ये है हासिल अभी तक का अपडेट। FIR हो चुकी है 9 लोग, तमाम 9 नामजद हैं, तमाम अज्ञातों के नाम FIR हुई है। तो बाकी जो भी अपडेट होगा वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। कैमरे के पीछे प्रश्न जी हाँ सर, कि एक बहुत बड़ी मुद्दा उठी थी। रोशन आनंद को मैंने किनारे ले जाकर बोला था कि देख बाबू, अर्थी में शामिल सब आदमी दिल से नहीं रोते हैं। तुम रोड पर उतरोगे, तुम्हारे विरुद्ध कोई भी जा सकता है, तुम्हारे विरुद्ध कोई भी जाएगा, और हमको भी दूध का धोए नहीं कि हमको बख्शेगा। ये बात मैंने कही थी, और ये बात मैसेज में भी लिख के मैंने उनको भेजी थी कि कोई ना कोई ऐसा है जो आपके विरुद्ध जाएगा और ये सारी बातें करेगा। अब कौन क्या किया, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल से कि अब हुजूर माननीय मुख्यमंत्री जी कर दीजिए, FIR कर दीजिए, फांसी पर चढ़वा दीजिए। लेकिन जो आप 2023 में बोले थे 1817 बहाली की दरोगा बहाली, जो हो तुरंत सूचना दीजिए, OMR सीट दीजिए, कार्बन को भी दीजिए, और एंसर सीट जारी कीजिए। जिस चीज़ के लिए बच्चे बेचैन हैं, बच्चे प्रताड़ित होते हैं, और बच्चे कारण हम लोग प्रताड़ित, मानसिक तनाव नहीं होगा हमको। छोटे छोटे बच्चे हैं, मानसिक तनाव रोशन आनंद शिक्षक को नहीं होगा जिस केस हो गया। तो बच्चों के साथ अहित न हो, इसके लिए हम साथ हैं, सरकार के भी, बच्चों के भी साथ हैं, और सबके साथ हैं। मैं गलत नहीं करूंगा, न गलत होने दूंगा। बच्चों के लिए था, बच्चों के लिए हूँ, बच्चों के लिए रहूंगा। आप रोशन आनंद से जाकर जरूर उनका पक्ष भी जानने का प्रयास कीजिएगा। सौभाग्य से उस पूरे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग कोई गलत उद्देश्य से हम लोग नहीं कर रहे थे। रिकॉर्डिंग किसी ने कर लिया, करके प्रशासनिक दरोगा ही है, उसने रिकॉर्डिंग कर लिया ताकि हम लोग बात हो सके, कोई बात से पलटे नहीं। यहाँ एक वाजिब सवाल जो सर ने भी उठाया, और हमें भी लगता है ये सवाल करना चाहिए कि जब नोटिफिकेशन तैयार है, एक शिक्षक को उसके बारे में पता भी है, ऐसा नहीं है कि प्रशासन को ये पता नहीं था कि छात्र 15 तारीख को आंदोलन करने वाले। जब नोटिफिकेशन तैयार था, और अगर प्रशासन को ये तक पता है, सरकार को ये पता है कि 15 तारीख को आंदोलन होने वाला है, और नोटिफिकेशन आपको जारी ही करना है देर सवेर, तो 15 से पहले कर देते तो ये नौबत ना आती, छात्र खुश हो जाते। बात पता थी सरकार को, ये बात पता थी प्रशासन को कि 15 सितंबर को बच्चे रोड पर उतर रहे हैं। हम लोग की मीटिंग क्या था उनको पता हो या नहीं हो, लेकिन ये बात पता थी। मुझे 1 सप्ताह पहले पता चला है भाई, नोटिफिकेशन मैंने देखा है जो गृह सचिव कल दिखाया है। तो एक शब्द अगर खाली कोई बोल दिए होता ना कि हम इतना तारीख को 10 दिन या आचार संहिता से पहले, बच्चों को डर था कि आचार संहिता ना लग जाए, ये अगर हो जाता, एक लड़का नहीं किनारे जाता, फिर काहे के लिए रहमान और रोशन आनंद टीचर पर FIR होता। हम लोग मजबूर हैं, बच्चों के लिए जीते हैं, बच्चों का खाते हैं, इसलिए बच्चों के लिए आवाज़ उठाना हम लोग का धर्म है, संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत रहते हुए। बिल्कुल। और ये हम इसलिए भी बातचीत कर रहे हैं कि हमें लगता है कि कल का आंदोलन रोका जा सकता था अगर कोई भी एक बयान ने कुछ भी जारी करके ये बता दिया जाता कि हम तैयार हैं, हम बहाली करने को तैयार हैं। तो क्यों इतने छात्र सड़कों पर उतरते,
क्योंकि 2-2 साल से जो तैयारी कर रहा है उसको दर्द होगा। इसमें कोई आप हर बार कोई क्यों आप वो छात्र क्यों नहीं मिलेगा मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री मिलने को तैयार नहीं होते तो क्यों नहीं जाएगा छात्र आगे? कोई अधिकारी एक बात मैं बता दूं आपको, मैं आपको बच्चों को दिखाऊंगा कि गहना गिरवी रख के, जो हौसली होता है ना माँ का, वो हौसली गिरवी रख के, जमीन गिरवी रख के, टेम्पू चला के 4 घंटा 5 घंटा टेम्पू चलाता है, ऐसे वैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री बोले थे 2023 में कि देंगे 1817, 2025 आज सितंबर समाप्ति पर है, 2025 समाप्ति पर है। एक बात बोले में FIR करने में तो सब लोग चले आए, बंद कर दे लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बतवा अगर बोल देता केवल लोग कि 10 दिन नहीं, आचार संहिता से पहले तुम लोग इतनी बहाली आ रही है, डन। एक बच्चा सिर्फ पढ़ाई चाहता है और शिक्षक केवल पढ़ाना चाहते हैं, कोई रोड पर जाके लाठी खाना नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता। कोई अपने बिहार के अलग अलग कोनों से लोग पटना आते हैं, पढ़ने आते हैं, अपने सपने लेके आते हैं, और वो सपने सिर्फ उनके नहीं होते, उनके परिवार वालों के भी सपने होते हैं जो अपने बच्चों की आंखों के तहत वो देख रहे होते हैं। सवाल यही है कि जब नोटिफिकेशन तैयार था तो इस बात की जानकारी बच्चों को क्यों कन्वे नहीं कर दी गई, जिसकी वजह से ये आंदोलन हुआ, छात्रों पर लाठियां भांजी गई। आप हर बार ये बात नहीं कह सकते कि वो रिस्ट्रिक्टेड जोन में जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर टूटेगा। आप एक बार भी कोई ये नहीं बात कर रहा है कि उन छात्रों पर क्या बीत रही है। लाठी चार्ज, हल्का बल हर बार कह देते हैं जब भी लाठियां भांजी जाती हैं, हल्का बल वो हमारे आंखों के सामने था, उसको हल्का बल आप कैसे कह सकते हैं? तो ये तस्वीर है कल के आंदोलन की, और बाकी जो भी अपडेट होंगे वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखते दलाल टॉप। शुक्रिया।